वेलकम टू टॉक इट अप। टुडेस पॉडकास्ट हमारे साथ है एंकर वैभवी शाह, ऑल्सो नोन एज वीजी। एंकर वैभवी शाह की बात करें तो शी इज़ द फर्स्ट होस्ट जिनने गुजरात की होस्ट जिनने साउथ गुजरात में TEDx 2020 होस्ट किया था। शी इज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड एज द सेलिब्रिटी एंकर इन 2022। ऑल्सो शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंकर एसोसिएशन साउथ गुजरात। शी इज़ एन VJ, an actor and voice artist, and a multi-talented person, also a kind person. So, how are you, Vaibhavi? Hi, I'm very good. How are you? Great, better now. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, Hmm. वो एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, मुझे ये जानना है आपसे, क्योंकि मैं सिर्फ पॉडकास्टिंग करता हूँ तो मेरे से वो इतना टफ जॉब लगता है। एंड यू ऑल बीइंग आर्टिस्ट डूइंग पॉडकास्टिंग ऑल्सो, यू डू मतलब पॉडकास्टिंग या फिर होस्टिंग, एंकरिंग, एवरीथिंग। सो हाउ डज इट कम? अ, देखो कुछ लोगों में ना वो चीज़ें इनबिल्ट होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक होता है एंथुसियाज़्म, जिसे हम गुजराती में कहवा चाहिए तो धगश, वो होती है लोगों में। तो उस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि मुझे बचपन से बहुत इन सब चीज़ों का शौक था। जब भी कैमरा सामने आता था, आई स्टिल रिमेंबर आई हैव अ पिक्चर, आई विल गिव इट टू यू व्हेन आई वाज़ जस्ट 1 एंड अ हाल्फ और 2 इयर्स ओल्ड एंड कैमरा रखा था एंड मैंने आई वाज़ जस्ट लाइंग डाउन एंड वो पोज़ दिया हुआ है। आई स्टिल हैव दैट पिक्चर एंड माय फैमिली ने वो बड़ा करके रखा हुआ है दैट दिस वाज़ द फर्स्ट मोमेंट व्हिच आई डिड, ऐसे एकदम रेडी होके। तो तब से वो चीज़ें हैं, छोटी थी तब भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर था जो मेरे दिमाग में आज भी है। मेरे घर वाले भी जानते हैं दैट आई हैव दैट कैरेक्टर का नेम, और तब भी मैं एक्ट किया करती थी ऐसा सब कुछ। करंटली जैसे अभी आपने बोला कि बचपन से ऐसा है, तो कहीं न कहीं पैशन को फ़ॉलो किया, राइट? यस, तो यस। पैशन, इस फ़ील्ड में पैशन को फ़ॉलो करना थोड़ा रिस्की ऐसा लगता है मुझे, इंडियन बैकग्राउंड से आते हैं तो। तो जब आपने ये पैशन को फ़ॉलो किया तो पेरेंट्स का सपोर्ट स्टार्टिंग से था कि कुछ और थी अ, चीज़ें? नहीं, ऑनेस्टली नहीं था इनिशियली, क्योंकि मैंने उस टाइम पे चूज़ किया जब मेरा ऑलरेडी रफ़ पैच चल रहा था मेरी लाइफ़ का। एंड कहते हैं कि मतलब जब आप ऑलरेडी किसी एक चीज़ से निकल रहे होते हो उस टाइम पे आप फिर से कोई नई चीज़ शुरू करने का सोचो, स्पेशली इन दिस फ़ील्ड, क्योंकि एंटरटेनमेंट फ़ील्ड है, उनको उस नज़रिए से ही देखा जाता है कि यार ये सही नहीं है, इंडस्ट्री गलत है। बट आई थिंक इंडस्ट्री इज़ नॉट बैड। ये गंदगी हर जगह है, अगर आप देखने जाओ सिर्फ गंदगी की बात करो तो, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट एनीथिंग। तो बट यस, इनिशियली मुझे सपोर्ट नहीं था। मेरा भाई हमेशा से मेरे सपोर्ट में था। ही यूज्ड टू मेरे डैड को सॉरी, मेरे डैड को बताता था कि नहीं यार, लेट हर डू, मैं जाऊँगा दीदी के साथ। तो वो हमेशा से उसका रहा है। मॉम का था मेरे तरफ सपोर्ट, बट अगेन शी इज़ अ वाइफ आल्सो, तो डैड का भी देखना पड़ता था। इट टूक 2 इयर्स फॉर माय डैड टू एक्सेप्ट द फील्ड आई एम इन राइट नाउ। बट हाउ डज़ इट फ़ील नाउ, लाइक पहले और अब में? मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया का वो नहीं चाहिए कि दुनिया प्यार करे, नहीं चाहिए, बट घर वाले जब करते हैं एक्सेप्ट या प्यार करते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है। तो हाउ डज़ इट फ़ील व्हेन यू नो योर डैड टेक्स्ट्स आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तो वो कैसा लगता है? अ, मेरा ना इश्तिहार आया था पेपर में जब आह! उन्होंने देखा, आह! एंड दैट टाइम ही हैड वॉटरी आईज़ कि नो, आई थिंक शी डिड समथिंग। और उसके बाद फिर भी वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें थोड़ा वो पीछे होल्ड बैक होती थी। आज 6 साल बाद, मुझे 6 साल लग गए मेरे डैड को ये कन्विंस करते-करते कि नहीं यार, मुझे एक बार मौका दो, मुझे मुंबई जाने दो। अब जाके मेरे डैड ने सामने से कहा, क्योंकि मेरा 8 साल का स्ट्रगल रहा है एंड 6 साल मनाने में फिर तो मैंने ख़ैर छोड़ ही दी थी आस, एंड अचानक से माय डैड इज़ लाइक, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था लास्ट ईयर, एक मूवी की इट्टा हिट्टा करके, छोटा-सा एक कैरेक्टर था उसमें। पर व्हेन माय डैड सॉ कि नहीं यार, मेरी लड़की में वो पोटेंशियल है एंड शी कैन डू इट। मेरे डैड सिंगिंग करते हैं, वो उन्होंने सीखा नहीं है बट एक वो पैशन है उनका। वो परस्यू करना चाहते थे आगे, वो कर नहीं नहीं पाए, पाए। एंड नाउ ही इज़ लाइक अब तू कर। और उनके कहने पे मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ अब जाके, एंड इट्स लाइक अब तू एक्टिंग कर, હવે તારે જે કરવું હોય તે કર, તારો બાપ બેઠો છે। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली आई हैव अर्न्ड इन दिस 8 एंड इयर्स। आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होगा, लाइक द ओल्ड यू एंड द न्यू यू, उससे फ़र्क ये होगा कि जो सपोर्ट आपको अभी मिल रहा है, जी, दैट वुड बूस्ट यू मोर। वेरी मच। वेरी मच राइट। और अभी आपने बोला कि आपके भाई का एक बहुत अच्छा रोल था, तो हाँ, आपका छोटा भाई है,
मैं भी एक छोटा भाई हूँ, ठीक है? तो हाउ डज़ इट फील टू बी द एल्डर सिस्टर, यू नो? एल्डर सिस्टर्स आर मोस्टली द वन जिनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता। दे टेक केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली, इन एवरी मैनर, इन इमोशनली। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे को जानना है कि एल्डर जो सिस्टर्स होती है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? एल्डर सिस्टर्स का आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा, जैसे मेरा भाई भी कहता है कि माँ के बाद अगर कोई आता है तो वो बड़ी बहन आती है जो राइट। माँ के जैसे ख्याल रखती है। मेरा और मेरे भाई का ना एक अनटोल्ड सा रिश्ता है। मैंने उसको मेरे टफ टाइम में मेरे साथ खड़े हुए देखा है एंड बट वो बयान नहीं कर सकता। ही इज़ वेरी यू नो नॉन एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उसको जब याद आती है मेरी, क्योंकि अब तो हमारे बीच में हाँ, काफ़ी डिस्टेंस है। पहले भी मैं सूरत रहती थी, सूरत में अपने नाना-नानी के साथ रहती थी ये वो। तो उसको पता है कि यार अभी नहीं दिखने वाली दी थोड़े दिन के लिए। उसका ना एक पैटर्न है, वो रील्स भेजना शुरू कर देता है भाई-बहन पे। तो पता चल जाता है दैट ही इज़ मिसिंग बट ही विल नेवर से। दैट्स द सेम ऑफ मी। मतलब हर भाई ऐसे ही होते हैं। तो फ्रॉम हिज साइड आई कैन टेल यू दैट वी ऑल लव आवर एल्डर सिस्टर्स एंड वी कांट गिव व्हाट यू गिव अस, क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपना बचपन बोले तो वो किया है कि आपने कम जिया है, हमको ज़्यादा जीने दिया है, एंड दैट्स वेरी बिग पार्ट ऑफ द लाइफ। और बहुत बार भाई लोग ये बोल नहीं पाते। मैं मेरी बड़ी बहन को नहीं बोल सकता, बट आप यहाँ बैठे हो तो मैं आपके भाई की जगह ये चीज़ आपको बोल सकता हूँ। और इसीलिए शायद आपको भी थोड़ा फ़ील होगा कि छोटे भाई लोग की भी बहुत सारी फीलिंग्स रहती है, बट वही है कि कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या और जब आप ये कह रहे हो ना, आई कुड रियली फील कि आप जिस तरीके से कह रहे हो, आपका वो मैसेज मुझ तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट माय ब्रदर हैज द सेम सेम। आई थिंग टू से। आई एग्री, आई एग्री। एक और चीज़ देखिए, जैसे अभी जी। आपको मैंने देखा, आप इतने प्रिटी लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। ऊपर थैंक से यू। अभी तो हवा से बाल भी उड़ रहे हैं। तो पहले की मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी, यू वर लाइक वेरी लाइक यस। लाइक वेरी फैट एंड यस। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे आया? इसकी लंबी स्टोरी है बट आई विल कट इट शॉर्ट। या लोग लोगों की जिंदगी में ना, लोग ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। कभी-कभी अपने ऑब्स्टेकल्स बनते हैं, कभी-कभी कुछ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स। मैं अपने खुद के लिए ही ऑब्स्टेकल थी, क्योंकि मुझे करना था, सबसे पहले मुझे आरजेइंग करना था बिकॉज़ मेरे डैड भी वही चाहते थे। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आई वाज़ 96 केजीज़ बैक देन एंड मैं कहीं गई, किसी से मिली, किसी नोन आरजे से सूरत के ही, हाँ, हाँ। उनसे मिली एंड उन्होंने कहा मुझे कि आपकी आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन व्हाट जब आपको किसी इवेंट में बुलाया जाएगा तब लोग ऐसे तो आपको नहीं देखना चाहेंगे। एंड आई एम लाइक, टैलेंट है वो सामने वाला इंसान खुद कह रहा है, बट मैं ही अपने लिए ऑब्स्टेकल बन रही थी एंड देन आई चोज़ टू गेट माय सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अभी जो है वो आपके सामने। इट्स इंस्पिरेशनल, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं खुद के बारे में सेम चीज़ फ़ील करता हूँ। तो मे बी द नेक्स्ट टाइम यू सी मी आई विल बी मच मोर डिफरेंट। Nah, ओह! I'm just hoping for the best. या अदर देन दैट जैसे आपको इतने अवार्ड्स मिले, आपने इतने टाइम तक काम किया है, अभी आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो सूरत और बॉम्बे के कल्चर में, वर्किंग कल्चर में या इन नॉर्मल कितने फ़र्क है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सूरत इज़ गुजरात का बॉम्बे, यू नो, हाँ। इट्स टोल्ड। हुँ। तो वैसे आपको क्या लगता है, जैसे उधर के एक्टर्स हैं, इधर उधर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो हाउ इज़ द थिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर? मुंबई और सूरत में बहुत फ़र्क है। मतलब यहाँ ना हम लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मतलब आप सुबह से जा रहे हो अपने काम पे, दोपहर को मन किया आपने एक नैप ले लिया यूँ। मुंबई की लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है। और यूँ मतलब चुटकी बजाते दिन निकल जाते हैं। मतलब आई मायसेल्फ कैन नॉट थिंक दैट इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स इन मुंबई आई हैव शिफ्टेड, और मेरे लिए अभी भी मुझे बहुत नया-नया लग रहा है। जबकि आई एम क्वाइट फ़ैमिलियर टू मुंबई, मेरा कांस्टेंट आना-जाना लगा रहा है। एंड रही बात क्रिएटर्स की, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। सी फैशन हो गया, कोई कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हो गए, अलग-अलग जॉनरास है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ना बहुत वास्ट है ये इंडस्ट्री में। जबकि हमारे सूरत में इस चीज़ को लेके बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। बट है सही। और सूरत की मैं बात कहूँ तो जरा આપણા હુરતી लाला बोले ना, जब हमारे सुरतीज़ बोलते हैं, स्पेशली मैंने कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे हैं जो सिर्फ़ अपने सुरती टोन। क्रिएटर्स हैं जो अपने वीडियोज़ बनाते हैं। साथ ही में फूड ब्लॉगिंग।
मैंने फूड ब्लॉगिंग देखा है कि देखो मुंबई में तो है ही, क्योंकि वो हर हर आप किसी भी नाके पे जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट सूरत इट इज सेड के सूरत નું જમણ અને કાશીનું મરણ, ऐसी कहावत यूं ही तो नहीं आती। एंड मतलब मैं जब भी सूरत आती हूँ ना आई फील लाइक और 2 दिन रुक जाऊं यार, कुछ यहाँ का कुछ खा के जाऊं ये वो। वहाँ की भी जैसे मुंबई का हलवा फेमस है, राइट, बट सूरतनी घारी એને કોઈ બીટ ના ना કરી करी શકે। सके। सो दोनों अपनी जगह सही है। मैं दोनों सिटीज का कंपैरिजन नहीं करूंगी। आई लव बोथ द सिटीज, दैट्स ऑल आई कैन से। You can't hate any of these or you can't not love any of these. यस, That's very obvious. मुझे दोनों से ही प्यार प्यार है। है। या It's like दोनों मेरे बच्चे हैं। हाँ। बट लेट्स सूरत और बॉम्बे की बात करें, यू केम फ्रॉम व्यारा आई गेस, है ना? यस। तो वो स्मॉल सिटी व्यारा तो मुझे पता भी नहीं मैप में का है, बीइंग ऑनेस्ट। ऑफेंड मत होना, मेरे को कैंसिल मत कर देना, बट नहीं मेरे को नहीं, नहीं पता। नहीं, आजकल कोई भी चीज़ पे लीगल नोटिस आ जाती है, तो थोड़ा डर मैं लगता है। नहीं भेजूंगी। सो सूरत से आगे आपने बारडोली सुना है? या बारडोली से आगे है व्यारा। या इट्स अ टापी डिस्ट्रिक्ट। ओके। व्यारा को टापी डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट माना गया है। एंड व्यारा इज अ डेवलप्ड टाउन। वहां पे भी आप लापिनोज मार्टिनोज सब, मतलब देर इज नो ब्रांड प्रमोशन गाइस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वहां पे ब्रांडेड आउटलेट्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट आई कैन से कि आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, और मैं हमेशा वही टैग लेके आगे बढ़ना चाहूंगी कि हाँ, मतलब व्यारा से हूँ और मैंने वहाँ का नाम किया है। किया है ऑब्वियसली, बट यू डोंट लुक लाइक अ स्मॉल टाउन गर्ल। दैट ऐसे बहुत टैग्स होते होंगे ना कि यू आर ऑलरेडी रिच, इट्स ईजियर फॉर यू, या ऐसा कुछ? सॉरी। ऐसे टैग्स होते होंगे ना कि यू आर ऑलरेडी रिच, इट माइट बी ईजियर फॉर यू, बट आपकी भी कोई स्ट्रगल होगी ना? रिच किड का टैग तो दिया गया था मुझे यहाँ पे भी, जब मेरे फ्रेंड्स मिले मुंबई में जिनके साथ रहती हूँ, मेरे जो फ्लैटमेट थे, अरे यार यू आर रिच किड, ये वो नहीं। ठीक है, जो भी है मेरे डैड का किया हुआ है, एंड इट्स बीन 8 years मैंने घर से पैसे नहीं लिए, क्योंकि एज आई मेंशन कि जो भी था मेरा एक रफ पैच अपनी लाइफ का चल रहा था, जहाँ पे मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों एक साथ वो पेजेस टर्न हो रहे थे, हो जो रहे मेरे थे। लिए बहुत मुश्किल था। मतलब इट वाज अ टाइम जब मैं 3000 पर मंथ एज अ प्री स्कूल टीचर मैंने काम किया है, एंड आई वाज अर्निंग 3000 अ मंथ, एंड टचवुड आज उसका आप अनुमान लगा गॉट सकते दैट, हैं, गॉट दैट, इट्स गॉट दैट। मच बेटर देन दैट। सो वो करने के बाद आई यूज्ड टू वो, मतलब नॉर्मली मेरे कुछ 300-400 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, एंड जब नॉर्मली मैं सिर्फ लाइव जाती तो किसी ने मेरी स्पीच सुनी कि आपकी स्पीच अच्छी है, क्या आप कोई शो अगर आपको मिले तो आप होस्ट करना चाहोगे? एंड आई एम लाइक या श्योर, व्हाई नॉट, क्योंकि ये मुझे पहले से करना था, बट जो मेरा रफ पैच चल रहा था उसमें मैं बंधी हुई थी, तो मैं नहीं कर कर पा पाए। रही थी कुछ। मैंने अपने घर वालों से बात की एंड दे वर लाइक, मतलब माय मॉम शी इज लाइक ठीक है तू करके देख करके एक दे। बार। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे करियर का पहला शो, इट वाज विद कॉमेडी फैक्ट्री। वाओ! हमारे मनन देसाई एंड लवारी? ओजस रावल एंड ऑल, यस, लवारी वाओ! वाले जितने भी है सब, आई थिंक ओम नहीं था बट हाँ, बाकी ओम सब। अभी ऐड हुआ मेरे हिसाब हाँ, से, या। बट चिरायु मिस्त्री, वैद्य, क्या नाम है उनका, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट या ये सारे लोग थे जब मैंने अपना पहला पहला करियर का शो विदाउट स्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ मुझे पता नहीं है। मेरे एक माने हुए ब्रदर हैं, मैंने उनको बोला भाई आप मेरी स्पीच सुनो, देखो ये सब मैंने दिमाग में सोचा हुआ है, मैं हाँ, जैसे ही स्टेज पे जाऊंगी आई विल स्पीक। मैंने सारा सब कुछ रिहर्स किया, मैं स्टेज पे गई, आई वाज ब्लैंक, क्योंकि मेरे सामने 700 प्लस ऑडियंस थी। ऑडियंस थी। एंड पहले शो में 700 प्लस ऑडियंस, मतलब इट वाज अ टाउन हॉल, टाउन हॉल में बहुत ज्यादा सिटिंग्स होती है, राइट। आई वाज ब्लैंक, मेरे हाथ में जैसे आपके पास क्यू कार्ड है, मेरे हाथ में कुछ कुछ नहीं भी नहीं था। था। एंड देन आई वाज लाइक हेलो एंड केम છો વ્યારાની જનતા, હું છું તમારી एंकर वैभवी शाह, और ऐसे करके फिर मैंने शुरू किया शिव जी का नाम लेके, वो दिन है और आज का दिन एंड जो पहली इनकम आई थी उसका मतलब क्या फीलिंग होगी? बहुत अच्छी। है। पहली इनकम आई ही नहीं मेरे हाथ में। अभी तक नहीं आई? मनन नहीं। भाई को बोलूँ? मनन भाई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं था, एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजर थे हाँ, उनका कुछ तो भी हुआ, बट आई वाज लाइक ठीक है,
इट वाज वर्थ इट टू ब्रिंग यू आउटसाइड योर कंफर्ट यस जोन, राइट? एग्जैक्टली, तो मैं मुझे वो एक्सपेक्टेशन, उसके बाद सेकंड शो स्मित पंड्या, अगेन अ स्टैंड अप कॉमेडी, अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ आर गुजरात, और उनके साथ मेरा सेकंड शो था। जुलाई में पहला किया, अगस्त में सेकंड किया, तो बस वैसे ही चलता फिर गया, आते गए, आते गए। थ्रू चलते रहता है। यस। गॉट इट। इसके बाद आपने मैंने देखा कि आपने कार्तिक आर्यन के साथ भी एंकरिंग की थी, उनके भी शो पे विद्या बालन थी, तो वो जी। एक्सपीरियंस कैसा था? सो लास्ट ईयर नवरात्रि में वो आए थे। हाँ। आई वॉज विद कीर्तिदान गढ़वी सर, मैंने उनके साथ काम किया है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कीर्तिदान गढ़वी, द लेजेंड ऑफ गुजराती फोक सिंगिंग, गरबा सिंगिंग एंड ऑल। एंड बुलबुलैया जो हमारा मूवी आया 3, राइट, तो उनके प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन और विद्या मैम आए हुए थे। मैंने सुना कार्तिक आर्यन ने आपको आई लव यू बोला। मेरे को उसके बारे में जानना है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इट इज जस्ट दैट कि वो ऑडियंस को कहना चाहते थे। अच्छा। सो आई वाज जस्ट ऑल प्रिपेयर्ड विथ माय माइक, और उनके पास माइक था, उन्होंने कहा सुनो आई लव यू। आई एम लाइक व्हाट, एंड ही इज लाइक आई लव यू को गुजराती में क्या कहते हैं? आई एम लाइक हूँ तमने प्रेम करो छो। बोला इन सबको कहना है, कैसे कहूँ? तो मैंने बोला आप ऐसे बोलो, हूँ तमने बधाने प्रेम करो छू, इस तरीके से। बट वो 2-3 मिनट तो बहुत ऐसे 2-3 मिनट नहीं, वो जो ब्रेक था ना, एक 2 सेकंड का, वो मेरे लिए ऐसा था कि आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या हो गया, मतलब व्हाट इज इट। एंड विद्या जी भी थे वहां पे, एंड शी वाज लाइक कि क्या ये चल क्या रहा हो गया। सो या है? हाउ दैट इज इज विद्या बालन इन रियल? she is like top notch, I can say. She is really down to earth and she respects every artist, वो जिनके साथ भी काम करते हैं, she respects every artist the moment I entered, क्योंकि वो लोग आ गए थे स्टेज पे, देन मैं बाद में उनके बीच गई, and she's like oh my god, look at you, looking so beautiful like a doll, because my attire was all pink, and I'm like thank you so much ma'am, and she's like I love your smile, Yeah. because I have this crooked teeth. Teeth, yeah. So she said that I love your smile, and I'm like thank you so much. तो बस वैसे बात हुई, and she was very good. मतलब मैं जो भी उनसे बात कर रही थी, she was talking. जब कार्तिक कुछ बात कर रहे थे ऑडियंस से, तो she still she was trying to engage with me. तो बहुत अच्छा नेचर है यार उनका, and I really loved her. She also did a transformation अभी recently. Yeah, I saw that. Yeah. उसके बाद यू मेट सोनू निगम एंड द एंकरिंग पार्ट तो छोड़ो, बट लिसनिंग टू हिम इज लाइक द ट्यून, द म्यूजिक, हिज वॉइस इज अमेजिंग, बट यू मेड हिम डू गरबा। टेल मी हाउ डिड यू डू दैट? उसमें भी एक स्टोरी है। सो स्टेज पे सर ने ही अनाउंस कर दिया था, कीर्तिदान सर ने, कि सोनू निगम सर हमारे साथ जुड़े हैं, ये वो। तो सर आ गए स्टेज पे, उन्होंने गाना वाना गाया, सब लोग मतलब है, एंड द मोमेंट ही वाज लीविंग, मेरा पार्ट था जाके मुझे आगे शो कंटिन्यू करना था, ना अचानक से मेरे दिमाग में आई एम लाइक कुछ कमी लग रही है मुझे। और मेरा सिग्नेचर है कि जो भी आर्टिस्ट आता है उनके साथ बातचीत करना, ऑडियंस को उनके साथ कनेक्ट करवाना, बिकॉज ऑडियंस इज एवरीथिंग टू एनी आर्टिस्ट, बीट सोनू सर, मैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए। तो जब वो तो एग्जैक्टली वो तो स्टेज के ऑलमोस्ट वहाँ एंड तक पहुंच गए थे ना, लाइक एक्सक्यूज मी सर, कैन आई जस्ट हैव यू फॉर अ मिनट विद अस, हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ फिर से जुड़े। थोड़ा आगे चले गए थे, अगेन कीर्ति सर और सोनू सर साथ में आए, एंड आई एम लाइक सर गुजरात आए हैं नवरात्रि के टाइम पे, वो भी अहमदाबाद में, और ये स्टेज इतना सुना आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ और हमारी सारी ऑडियंस के साथ, जितने भी लोग स्टेज पे हैं और ऑडियंस के साथ, 2 स्टेप आप गरबा के करें। एंड ही इज लाइक ओके, वैसे मैं आज तक कभी, ही हैज नेवर डांस्ड ऑन एनी स्टेज, या बट देन ही इज लाइक कि ओके आई विल डू इट। मतलब उन्होंने पहले ये कर लिया, गरबा किया हमारे साथ, वो रील भी मेरा काफी वायरल हुआ आई था, सीन दैट, या। एंड गरबा कर लिया, and उसके बाद उन्होंने बोला कि आज तक ना ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन टू डू दिस। मैं थोड़ा डर गई थी कि यार अब क्या हो गया, क्योंकि वो माइक में उन्होंने कहा था, एंड आई एम लाइक सर आई एम सॉरी। बोला नहीं, एंड यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस। आई एम लाइक, हो गया। फिर जो ऐसे पीछे मैं अगर कहूँ, कहूँ। वो एक्चुअली मेरे पीछे भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे दिमाग में चल रहा था। सो या इट वाज अ सरियल फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। बट जैसे ये वो आपने बोला कि कुछ भी प्लान नहीं था, आपने बोला कि कर दो हाँ। डांस, तो इस पे डर नहीं लगा कि
प्रोडक्शन क्या बोलेगा या ऑर्गेनाइज़र्स अगर कुछ बोलेंगे तो? टचवुड मेरे ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे थे एंड उनको पता है मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है, सो दे नो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि आर्टिस्ट सीधा ही मना कर दे। और मैंने उनसे बहुत ऑब्वियस सी बात कही कि ऑडियंस खुद भी उनसे कनेक्ट करती है, और हाँ, कुछ ऐसा कहा था कि जिसके लिए हम सब वहां पे इकट्ठा हुए थे, विच इज नवरात्रि गरबा। इनफैक्ट कार्तिक जी एंड विद्या बालन मैम, उन सबको भी मैंने गरबा कराया कराया। था। या तो पूरा अहमदाबाद इज़ थैंकफुल टू यू। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यस वो बीइंग एन आर्टिस्ट, स्पेशली एन एंकर, वो आप में कला होनी चाहिए कि आप जो आर्टिस्ट आए हैं, आप उनका कितना आउटपुट निकाल निकाल के सकते हैं। ऑडियंस के सामने रख रहे हो। Moving from your professional life, let's talk about your personal life. How has it been lately? इट्स गुड। व्हाट अबाउट आर यू सीइंग समवन अभी ऐसे मतलब जैसे ये इंडस्ट्री में अपन आते हैं जैसे आर्ट वाले में तो बहुत सारे टैग्स मिल जाते हैं ना कि इवन इफ यू आर सीन विद अ गाय हु डज एक्टिंग और कुछ भी तो रिलेशनशिप का टैग बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप किसी को एक्टर के साथ या किसी के साथ भी घूम रहे हो बट ऐसे लगने लगा कि नहीं यू आर डेटिंग मतलब? मैं ऐसे ना कहीं जाती ही नहीं कि पैक्स ये कर ले। और अभी ख़ैर वो एक लेवल तक अभी तो पहुँचना है, एंड टचवुड लाइक आने वाले टाइम में सालों में मैं पहुँच जाऊँ कि वहाँ पे देन आई एम बीइंग स्नैप्ड एंड बीइंग टॉक्ड अबाउट। बट ऐसा नहीं है कुछ, एंड आई हैव बीन सिंगल, इट्स बीन लाइक 3 एंड अ हाफ इयर्स नाउ। एंड हाउ वाज इट बिफोर 3.5 इयर्स? हैव यू बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड हाउ वाज इट? सो हाँ, अभी तो काफ़ी साल हो गए दैट आई हैव बीन सिंगल, बट रही बात रिश्ते की, तो वो काफ़ी टॉक्सिक रहा। लाइक व्हाट वाज इट अबाउट? लाइक I was in an abusive relationship. हाउ हार्ड इट इज़ यू नो उससे हील करना, वो भी इस फील्ड में होके जिसमें आपको रोज़ शो अप करना पड़ता है, यू नो? ये जो मैंने स्टार्ट किया, ये उससे पहले की बात है, जो मैं आपको रफ़ पैच की बात कर रही थी, राइट। वो यही था। एंड अब्यूज़िव इट वाज़ लाइक डोमेस्टिकली अब्यूज़, यू कैन से फिज़िकल अब्यूज़ वाला चीज़ था। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, बहुत ओवर पावरिंग, ओवर कंट्रोलिंग था। अगर कोई स्कूल का आपका कोई क्लासमेट है या स्कूलमेट है, जैसे मैंने बोला कि कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड मेरे डैड का वहाँ काफ़ी नाम है। तो अगर कोई दिख जाए, हाय हेलो कर लिया, हू वाज़ ही, ये है, वो है, फ़ोन चेक करना, पासवर्ड्स, मेरे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स उसके पास होते थे। वो सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ साथ में वो पेजेस टर्न हो रहे थे, ऐसा था। तो अभी जैसे आप इससे कहीं न कहीं मूव ऑन तो कर गए होंगे, हील भी कर गए होंगे, बट कुछ ना कुछ ट्रिगर्स रह जाते हैं जब आप किसी और को भी लाइक यू ऑब्वियसली वांट टू मूव ऑन फ्रॉम लाइफ, आप पार्टनर देखोगे, ढूँढोगे, किसी के साथ बाहर जाओगे, तो वो जो ट्रिगर्स है वो रहते हैं कि वो बंदा ऐसा करता था, तो अगर कोई वैसा इन एनी मैनर कर भी दे, तो थोड़ा ऐसे ट्रिगर हो जाते हो कि किसी ने अगर बोल दिया जस्ट सीइंग हिम कि गिव मी योर इंस्टा और कुछ भी पासवर्ड, तो ऐसा लगता था कि ही इज़ हिम। या इट्स वेरी टफ यू नो? एक्चुअली ना मेरे, जैसे आपने कहा, ये मेरा ना ऐसा धाकड़ वाला नेचर है, हाँ, या ठीक है? तो वो ना ऐसा किसी और इंसान ने कहा ही नहीं है उसके बाद। तो पर हाँ, जो भी मेरे 2 रिलेशनशिप्स रहे, एंटायर जर्नी ऑफ 29 इयर्स सिर्फ़ 2 ही रिलेशनशिप रहे हैं, जिसमें दोनों ही वैसे टॉक्सिक रहे। एक तो बहुत ही ज़्यादा था, दूसरे में ऐसा था कि इश्यू ज़्यादा था, बिकॉज़ आई वाज़ इंटो दिस इंडस्ट्री। हमें मॉडल्स के साथ बात करना होता है क्योंकि शूट कर रहे होते हैं ये वो, व्हाई डिड ही एक्सचेंज द इंस्टा विथ यू? तो आई थिंक कि दोनों रिलेशन ना मेरे ऐसे रहे हैं कि अब आई एम लाइक कि नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं। बट मैं किसी को उस तरीके से जज नहीं करती। मुझे पता है कि अब मुझे क्या नहीं चाहिए चाहिए। इन लाइफ। सो या। कहीं न कहीं ये फील्ड में बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी हार्ड क्योंकि जैसे अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड है, आई नीड टू सी मोर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सबको देखना होता है, तो वही कहीं न कहीं टफ हो ही जाता है। तो आपको भी लगता है कि ये जो फील्ड है उसमें रिलेशनशिप में होना बहुत टफ है? आई थिंक रिलेशनशिप में सर्वाइव करना किसी भी फील्ड में हो वो टफ हो जाता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना इम्पोर्टेंट है, और साथ ही में एक वो अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है।
जो बहुत सारे लोग आज भी लैक करते हैं, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री से हो, चाहे किसी और इंडस्ट्री से हो। इफ़ यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, उसमें भी ये चीज़ होती है, किसी का किसी के साथ चल रहा होता है, किसी का किसी और के साथ चल रहा होता है, बाहर कोई और रखी हुई है, घर पे बीवी है, अंदर अपने सेक्रेटरी के साथ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट गॉट इट, ब्लेमिंग गॉट इट। एनीबॉडी। तो ये हर जगह है, इट्स नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री ना बहुत वाइड है, ओपन है। या दैट इज़ द रीज़न कि लोग इस तरीके से सोचते हैं और जज इट्स करते वेरी हैं। ट्रांसपेरेंट। या बहुत खुला स्पेस है वो, इट्स क्वाइट ओपन। तो अगर कोई पूछता है, आपने मना कर दिया, तो वो मना होता है। जबकि अगर मैं और इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, जैसे कॉर्पोरेट हो गया ये वो, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा गंद है हमारे इंडस्ट्री से भी। आपको आगे आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। या अब तो लड़कों के लिए भी उतना ही ये टफ़ हो चुका या है, सिर्फ़ लड़कियों तक सीमित नहीं है। या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खुद मुझे ऐसी बातें बताई है उनकी कॉर्पोरेट लाइफ़ की। मैं देखो सिर्फ़ कॉर्पोरेट को ही ब्लेम नहीं नहीं कर रही कर हूँ। सकते। मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ़ हमारी इंडस्ट्री नहीं, गंद हर जगह है। गुजराती में कहने जाए तो कागड़ा બધે જ કાળા છે। You परफेक्ट। just need the perception to see that. गॉट इट, गॉट इट। अभी सबसे फन जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इज़ अबाउट योर वॉइस आर्टिस्ट थिंग ओके। कि वो कैसा चल रहा है? वो अच्छा चल रहा है, टच वुड। टच वुड अच्छा चल या रहा है। अभी कुछ डेमो करके दिखाओ जैसे शिनचैन का एक तो मैंने सुना था, काफ़ी रोबोट का हाँ। भी सुना था। तो आई वांट यू टू से इन शिनचैन्स वॉइस कि धोनी फिनिशेस ऑफ इन हिज स्टाइल। फाइनली धोनी फिनिशेस ऑफ इन हिज ओन स्टाइल। मैं तो भाई ये सब देख के बहुत खुश हो गया। द सेम इन द रोबोटिक वन। ओके नाउ फाइनली धोनी फिनिशेस ऑफ इन हिज ओन स्टाइल। ओह वाओ! यू हैव अ सुपर पावर आई गेस या? नहीं, नथिंग इज सच। तो और कौन-सी वॉइसेस आती है आपको? एनिमेटेड कर सकती हूँ। व्हिच इज़ योर फेवरेट? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो भी आप बोलोगे कि आपको इस तरीके से करना है, आई विल गिव माय 100% एंड आई विल वो आपका आउटपुट जैसे ही मेरा आता है, वो देने का मेरा 1000% तो यू होता है। कैन कॉपी लाइक आप किसी की वॉइस भी रेप्लिका कर सकते हो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे जैसे भी आप बोल सकते हो कि उसमें टाइम लगता है टेक्सचर समझने में ऑफ पहले। कोर्स टेक्सचर क्योंकि पूरा मेल और फीमेल का अलग हो जाता है। अगर कोई फीमेल वॉइस है तो उसका वो हम फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। श्रेया घोषाल का कर सकते हो। अरे! आप तो तो फिर बहुत मुझे इससे ज़्यादा कुछ बहुत नहीं ज़्यादा नहीं, चाहिए। आप बहुत ज़्यादा टफ़ टास्क दे रहे हो मुझे। बट जैसे आपका जो वो सुर था वो एकदम ऊपर तक गया है और मैं क्या कहूँ आपका मुझे बहुत अच्छा लगा या सो दिस इज़ हाउ शी इज़। आई मीन आई नो आई एम नॉट एबल टू एग्ज़ैक्टली रेप्लिकेट बिकॉज़ यू हर। यू हैवंट सीन द वर्क लाइक अभी तुरंत नहीं देखा वरना आप तो भी रेप्लिकेट हाँ, करते। अगर मैं देखती फिर और 1-2 बार सुन के तो वो मैं कर पाती बट हर वॉइस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट। बहुत मिठास है उनकी आवाज़ में। तो हाँ, किसी कैरेक्टर को रेप्लिकेट बट हाँ, एनिमेटेड आई कैन। वू! सो फाइनली धोनी ने अपनी ये फ़िल्म पे चौका मार ही दिया। शिनचैन वाला तो बहुत अच्छे से किया बट उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो दिखाओ रोबोटिक्स वगैरह में? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा रोबोट की आवाज़ में मैं बोल सकती हूँ जैसे कि ओके कृष्णा, तुम मेरी आवाज़ अलग-अलग तरीके से सुनना चाहते हो, लेकिन मेरे ओनर ने तो मेरे अंदर ये फीचर इंस्टॉल किया ही नहीं है। यू कैन वर्क एज़ अ सीरी आल्सो ना। हाँ, सीरी के जैसे भी एंड जैसे हम मेट्रो में भी कभी-कभार डू दैट, आते-जाते डू दैट, हैं, डू दैट, डू दैट। तो मेट्रो का मराठी में ऐसे बोलते हैं, पुढे स्थानक अंधेरी वेस्ट। वॉव! मराठी से याद आया यू हैव बीन टू मुंबई हाँ, एंड यू आर फ्रॉम गुजरात। जी। सो लैंग्वेज वाला बैटल नहीं हुआ है तो तुला मराठी नहीं आती है? चल अबे ऐसा कुछ हुआ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ वास्ट तरीके से मुंबई में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ है ही नहीं ना? है, जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी तक मतलब मेरा तो मैंने बताया कि यार कांस्टेंट आना-जाना लगा रहा है। मेरे साथ हुआ नहीं है ना, मेरा अपने आस-पास दिखा है। जो भी एरिया में हुआ है वो शायद एरिया वाइज़ हुआ है और वो उतनी चीज़ के लिए हो रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर्स को लेके चीज़ें चल रही थी, जो तब हाइप में थी। अभी तो नॉर्मल हो गई है चीज़ें और मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया। मुझे पहले से ही मराठी आती थी क्योंकि मेरी दोस्त वो मराठी है।
और उसके साथ बचपन से बड़े पले बड़े हैं तो तो आपके सेफ्टी है आपकी। कभी अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मुंबई वैसे भी सेफ है, टू बी ऑनेस्ट. या मुंबई मुंबई इज द इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी. सेफेस्ट. येस. बट आय कॅन से दॅट हो मला मराठी येते येते. आणि मी मराठीमध्ये पण गोष्ट करू शकता. तर तुमची मराठी चांगली आहेस. मला पण येते. तुम्हाला पण येते का? या मला पण येते. मला तो बस इतनी आती है. अगर इसमें कुछ बीच में प्लस माइनस हुआ है तो प्लीज गाइस हुएवर आर मराठीज प्लीज. हाँ, बट प्लीज़ प्यार से बताना कि क्या आती है गलत कि है. हाँ हाँ, मतलब आती है कि मैं समझ भी सकती हूँ और मैं थोड़ा बहुत उनके साथ कॉन्व्हर्सेशन कर कर सकती सकते हो. हूँ. हां, की पुढे जायचंय तुम्हाला असं तसं. तो हे माहीत आहे बराबर. आणि येते पण असं. आणि तुम्ही अब जैसे आपका मैंने सिंगिंग ये सब टैलेंट देख लिया, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है? ओह माय गॉड, ओके. हॉबीज को तो जो मेरी थी उसको मैंने पैशन बना दिया, बट उसके अलावा आई लाइक बाइक राइडिंग. दैट्स कूल. या मेरे पास रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक इन द न्यू वर्जन ऑफ रेड इन ब्लैक. आई हैव दैट बाइक. एंड मुझे राइफल शूटिंग सीखना है, प्रोफेशनली सीखना है. अभी तक मैंने एक दो बार किया हुआ है जिसमें आउट ऑफ 100 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 87. एंड उसको मुझे आगे सीखना है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू ड्रिफ्टिंग, कार ड्रिफ्ट्स एंड ऑल. उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, वो सीखना है. एंड हॉर्स राइडिंग, दैट्स इट. एज इफ एंड एज ऑफ नाउ आई हैव दिस एज माई हॉबीज. You are very cool kind of person, don't you think so? इतना cool stuff. मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें एंड आई रियली लव इट. आई एन्जॉय इट. I मतलब I did learn horse riding as a kid. I was 15, I guess. Yeah. ओह दैट्स नाइस. Yeah. वैसे मैंने किया हुआ है हॉर्स राइडिंग, बट जो एक वो प्रोफेशनली होता है ना कि कब आपको उसका स्पीड, मतलब हॉर्स का स्पीड Yeah. बढ़ाना है, कब उसको टर्न्स के लिए गाइड करना है, तो वो चीज़ मुझे मैंने सीखनी सीखा है. है. दैट्स सो ग्रेट. यार आप मुझे बताना अगर Done, done, आपका done. आपके पास ऐसे कोई Done. एकेडमी है जो कराए, बट अब तो Done. खैर मुझे मुंबई में ही ढूंढना ढूँढना पड़ेगा. पड़ेगा. हाँ, एंड ड्रिफ्टिंग ऑल्सो. आई लव ड्रिफ्टिंग, आई लव कार्स एंड बाइक्स एंड ऑल. हूँ मैं लड़की, लेकिन मेरे शौक ना ऐसे लड़कों वाले हैं. Tomboy kind of. Guys, I'm not a tomboy. Okay, I'm still a pretty girl. Pretty go. Yeah. So currently, what's your goal like? What you see in future yourself कि आप क्या कर रहे हो? आप ज़्यादा वॉइस आर्टिस्ट का काम कर रहे हो या एंकर का ज़्यादा काम कर रहे हो कि एक्टर का कर रहे हो कि सब जगह हर जगह यू आर मैं ये कहूँगी कि मैं एक आर्टिस्ट, सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना एज अ चाहती हूँ. आर्टिस्ट यू आर ग्रो. Yes, I want to grow as an artist, या not as a particular anchor, voice actor or a VJ or a model या actor या ऐसा कुछ. क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी डेफिनेशन एक आर्टिस्ट की ये है कि जो मल्टीपल चीज़ें भी कर पा रहा है, जो एक चीज़ कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो मल्टीपल कर पा रहा है वो भी आर्टिस्ट है. जो एक चीज़ कर रहा है वो अपना एक चीज़ बोलेगा कि यार आई एम अ गिटारिस्ट, ठीक है? कोई एंकर कर रहा है तो आई एम एन एंकर, या कोई वीजेइंग कर रहा है आई एम अ वीजे, कोई आरजे है तो आई एम एन आरजे. बट आई हैव डन मेनी थिंग्स. आई वाज़ इनटू रेड एफएम आल्सो इन सूरत. या तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं. आप आयुष्मान खुराना का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहाँ वो रोडीज़ में आए थे एंड देन ही वाज़ अ वीजे एंड देन ही स्टार्टेड हिज़ एक्टिंग करियर एंड नाउ ही इज़ सिंगिंग ऑल्सो. आई गॉट टू नो दैट ही इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल्सो ऑल्सो समथिंग. या तो इतनी सारी चीज़ें अब हर कोई कर पा रहा है एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ एन आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू मी. या आर्टिस्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं. यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू कैन. एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू एनीथिंग. वांट. या आई गेट दैट. ऑल्सो जो आपने ये वॉइस आर्टिस्ट का अभी दिखाया तो आपको कब लगा यू वांट टू बी दैट यू नो कि ये एक अलग फील्ड है. नॉट न्यू फील्ड काइंड ऑफ 2-3 साल से ही मेरे को बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो शिनचैन की आवाज़ मतलब शिनचैन की वॉइस यूज़ कर रहे हैं हुँ, या फिर डोरेमोन की कर रहे हैं. तो व्हेन डिड यू थिंक कि यू वांट टू बी इन दिस फील्ड? क्योंकि आप पहले से एंकरिंग कर रहे थे, जी. आप एक्टिंग भी कर रहे थे. तो ये कहाँ से आया थॉट कि नो आई वांट टू डू दिस टू? जब मुझे ज़ुकाम हुआ था. अच्छा मेरे ऐसे. ज़ुकाम में ज़ुकाम में ना आवाज़ बदल जाती है. तो तब जब मैंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भी भेजना था वॉइस नोट, तो वो एक प्रमोशनल वॉइस नोट था. मैंने बोला सर मेरी आवाज़ ना ऐसी बैठी हुई है. बोला दिस इज़ द बेस्ट वन, ये उसमें जा रही है. एंड आई एम लाइक क्या मैं, देखो अब तो ज़ुकाम हो गया, हुँ. तो क्या मैं अपना टेक्सचर भी इस तरीके से बदल सकती हूँ? एंड मैंने अरिजीत सिंह का भी देखा हुआ था कि उनकी आवाज़ भी जो अभी है वैसी नहीं थी. उन्होंने भी अपनी आवाज़ काट के, तोड़ तोड़ के के बनाइए. बनाई है, यू नो. तो
देन आई रिसर्च्ड, आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ फेलो फ्रेंड ऑफ माइन और उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके से अभी मेरे को भी थोड़ा वेदर का इफ़ेक्ट है जिस वज़ह से ऐसी आवाज़ है। बट उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरीके से अम, वॉइस एक्टिंग के कोर्सेज़ और क्लासेस चलते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, मास्टर क्लास चलते हैं। तो मैंने वही अटेंड किया था मुंबई में। एंड फिर काम भी उसके हिसाब से मिलते हैं, क्या चीज़ें चलती हैं? काम मुझे 2 साल के बाद मिला, क्योंकि मैं सूरत में थी और मुंबई में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बीइंग एन आर्टिस्ट आपका वहाँ पे होना इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आज मैंने अपना वॉइस नोट भेजा, अगर वो सिलेक्ट हो गया और वो कहे कि आप कल के कल आ जाओ सुबह 10 बजे, यहाँ से पैक-वूक करके वापस वहाँ पे जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक हो जाता है। जिस वजह से आई थिंक मुंबई वालों का ये एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं सही लगती है कि हाँ, आर्टिस्ट का वहाँ होना ज़रूरी है, कभी भी आपका कॉल टाइम आ जाता अब मुंबई में तो अब ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। ओपन है। जी। तो अभी जैसे आपने बोला कि बॉम्बे में जाके बहुत चांसेस मिलते हैं, हुँ। तो अभी जो वॉइस आर्टिस्ट का जो जो भी उसको पहले तो मेरे को जानना है उसको बोलते क्या है? जो वर्क आप करते हो, उसको बोलते हैं वॉइस डबिंग? एक्टिंग। डबिंग? हाँ, डबिंग वो डब तो आप देखो उसमें सिर्फ़ आप डबिंग नहीं बोल सकते। आप पर्टिकुलरली क्या हो? सो यू कैन से दैट आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट और आई एम अ वॉइस एक्टर और उस हिसाब से फिर डबिंग आता है आगे। डबिंग इज़ द प्रोसेस। डू यू नो अबाउट एनीमे? बाय एनी चांस आपको पता है एनीमे का मार्केट या कुछ? एनीमे का मार्केट इन द सेंस कि आई नो कि पूरा एनिमेटेड एक पूरा सीरीज़ बनाया गया है एनीमे जो है हाँ। और आई थिंक इट इज़ अबाउट क्या कहें कुछ वो स्वॉर्ड वॉर्ड के साथ वाला नो, कुछ नो, तो ओके, है। ओके, इट्स ओके। एनीमे मतलब एनिमेशन। एनीमे में अभी बहुत सारे चलते हैं, जैसे नारुतो है, डेमन स्लेयर है। हाँ, दैट आई नो मेरे हाँ, सर मैंने जिनसे सीखा है, उन्होंने खुद नारुतो में आवाज़ दी गई है, तो सारे एग्ज़ैक्टली इसकी सीज़न्स वजह से में मेरे को लगता उनकी है कि आवाज़ डबिंग है। सॉरी, जितने भी सीज़न्स है उसमें सर की आवाज़ है, ओके। मेरे सर की। तो वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट अभी बहुत बड़ा है, जो एनीमे है। इंडिया में एनीमे के जो फैन्स हैं, वो दिन-ब-दिन ग्रो कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं आपको वो भी एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट मिलेगा, जिससे आप भी ग्रो कर सकते हो, आई गेस सो। अगर आपको एनीमे के बारे में पता है, एनीमे इज़ द बिगेस्ट ग्रोइंग थिंग इन इंडिया, तो वो हाँ। वॉइस आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि जो होता है वो बहुत अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में डब होता है एग्ज़ैक्टली। और वैसे उसकी देखी जाए तो आई थिंक कोरियन या चाइनीज़ लैंग्वेज अ, जापानीज़। जापानीज़ या लैंग्वेज है। आई वाज़ अबाउट टू कम ऑन दैट पॉइंट कोरियन, चाइनीज़ एंड जापानीज़। कोरियन भी कुछ ऐसी है सीरीज़ जो एनीमे से ही रिलेटेड है, काफ़ी सारी सीरीज़ है उसकी। तो लेकिन हमारे पास ना वो स्क्रिप्ट आती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से हम उसका डबिंग करते हैं। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स? और एक और चीज़ आई वांट टू टेल कि हमारे जैसे जो भी शोज़ हुए, जो भी मतलब एपिसोड हुए, हुँ। तो जिसने जो भी मैनिफेस्ट किया आज तक, वो सब हुआ है हमारे इस पे। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग राइट नाउ, देयर आर 99.99% चांसेस वो वर्क कर जाएगा, ऐसा। ओके। I see myself as a very well known artist जैसे मैंने आपको मेरा डेफिनेशन बताया या आर्टिस्ट का कि ग्लोबली जानी जाऊँ या एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक मेरे पेरेंट्स का उनका नाम ओह! रोशन करूँ। थैंक यू फॉर शोइंग अप. थैंक यू सो मच। You have last, like you can tell anything if you want to tell to the audience who is seeing, someone who wants to be an anchor, या जिसको आपके जैसा बनना हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे? You can just convey that. Okay, so हाय टू ऑल माय लवली ऑडियंस एंड आई मीन इनकी ऑडियंस जो भी देख रही है अगर आप एंकर बनना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जस्ट फॉलो योर पैशन ऑब्वियसली स्टडीज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बट आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए एंड चाहे कोई सपोर्ट में हो या ना हो मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली को साथ में लेके चलो उनको कन्विंस करो एंड साथ ही में आप अपने करियर पे भी फोकस करो सो इफ योर पैशन इज टू ग्रो आई मीन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग योर पैशन इनटू करियर आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड अपने आप को ना कभी किसी चीज से या किसी इंसान से कम मत समझो Thank you for showing up. थैंक यू सो मच It was great having you and knowing more about, anchoring, and then about the artist stuff, and then voice artist. So yeah, it was really a good experience. And sorry थैंक for यू the voice you are getting today from my side. नो 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 दैट्स ओके सी वो वेदर के हिसाब से अभी Uh, वेदर ही काफी ऐसा yeah, चल yeah. रहा है so that is totally understandable and I really loved it this is Glad. my first Ever ever podcast. podcast that I am being interviewed मैंने इंटरव्यू किए हैं Okay. but I am being interviewed so it is thoroughly my pleasure to be here thank you so Likewise, much likewise. Thank you.
थैंक यू सो मच गाइस, एंड उनकी तरफ से मैं बोल दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल. In the last video I got a comment from our subscriber कि आपके hairs इतने thick कैसे है, तो इसके लिए I use Shriveda. Their all the products are natural and 100% plant based. इनका contact number और इनका Instagram हमने इधर दिया हुआ है, so you can go and order for yourself. Thank you.